Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about dog bite, emergency management of dog bite, rabies prophylaxis and giving immunoglobulins. अगर हमें इमरजेंसी में एक पेशेंट आ जाए विद अ डॉग बाइट तो हम क्या करते हैं फर्स्ट क्विकली हम इसके वोंड क्लीनिंग करते हैं विद नॉर्मल सेलाइन से भी कर सकते हैं स्टेराइल वाटर से भी कर सकते हैं एंड पायोडीन से भी करते हैं सही है। इसके हम क्लीनिंग करते हैं लेकिन इस वोंड को हम स्टिच नहीं लगाएंगे, हम इसको क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम कंसीडर करते हैं अ डर्टी वोंड। तो डर्टी वोंड को हम ओपन रखते हैं सही है। डग बाइट के प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्या है? प्रोड्रोमल सिम्टम्स जस्ट लाइक अ फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जस्ट फीवर, मेलेस, फिटीग और लोकली जो है पेन भी होगा, प्रोराइटस, पेरिस्थीजिया। इसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट के बारे में। आपने वही ABCD रूल जो है वो फॉलो करने हैं कि एयरवे ओपन है या नॉट, ब्रीथिंग हो रही है या नहीं, ब्रीथिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे, सर्कुलेशन के लिए मतलब बीपी चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, इस तरह टेम्परेचर, सेचुरेशन, ये सारी चीज़ें हम जो वाइटल्स है वो चेक करेंगे सही है। इसके बाद IV लाइन पास करेंगे। अगर बंदा हाइपोटेंसिव है तो फिर इसको हम रिंगर लेक्टेट या 0.9% नॉर्मल सेलाइन देंगे स्टेट में। इसके बाद इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड यानी इंजेक्शन एमिटेड 0.5 ml IM स्टेट में लगाएंगे। इसके बाद हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो कोएमक्सिक्लेव 1.2 ग्राम IM IV स्टेट में हम देते हैं। इसके बाद पेन किलर देते हैं, इंजेक्शन टोराडोल 30 मिलीग्राम IV स्टेट में देते हैं। इंजेक्शन सोलोकार्टेफ यानी हाइड्रोकार्टिसोन 100 और 200 मिलीग्राम IV स्टेट में देते हैं। इंजेक्शन एविल जिसका स्ट्रेंथ है 25 मिलीग्राम पर 2 ml, उसको हम IV स्टेट में देते हैं। अब हम आते हैं रेबीज वायरस प्रोफाइलेक्सिस, लेकिन फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि रेबीज जो है वो क्या है, इसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। रेबीज जो है ये एनिमल से ट्रांसफ़र होता है ह्यूमन में और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 4 to 12 वीक्स है। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक जो है एनसेफेलेटिक, दूसरा जो है पैरालिटिक। अब एनसेफेलिटिक में हाइड्रोफोबिया होता है, वो कभी भी वह पानी नहीं पी सकता, मतलब पानी में देख नहीं सकता सही। इसके बाद CNS सिम्टम्स होते हैं यानी एंजाइटी, एजिटेशन, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, फोटोफोबिया, सीजर्स और मसल टोन भी इंक्रीज हो जाता है। पैरालिटिक में फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी फेलियर में बंदा चला जाता है सही है, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। जब भी रेबीज सिम्टोमेटिक हो जाती है तो 100% मोर्टिलिटी है। सिम्टोमेटिक रेबीज की 100% मोर्टिलिटी है। अब हम देखते हैं कि किस टाइप डॉग ने जो है वो बाइट किया है। मिसाल डोमेस्टिक डॉग है लेकिन रेबीज सिम्टोमेटिक है। जिस तरह रेबीज ह्यूमन में सिम्टम्स होते हैं उसी तरह डॉग में भी जो है वो सिम्टम्स आते हैं, मतलब इंक्रीज सेलाइवेशंस, एजिटेशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर उसी तरह जो है वो इसमें सिम्टम्स होते हैं तो डायरेक्ट हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं सही है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो इसके लिए प्रोटोकॉल ये है कि हम 10 डेज इसको ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। अगर नॉर्मल है 10 डेज में तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की कोई वो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक हो गया तो उसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के प्रोटोकॉल क्या है, इसमें 2 किस्म के पेशेंट्स होते हैं, एक नॉन इम्यूनाइज्ड पेशेंट और एक जो है प्रेयर इम्यूनाइज्ड पेशेंट होते हैं। अब नॉन इम्यूनाइज्ड पेशेंट में हम प्रोटोकॉल क्या है, इसके लिए हम रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं और रेबीज वैक्सीन भी देते हैं। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हम इस तरह करते हैं कि एक हाफ जो है एट द साइट ऑफ द वोंड देते हैं और हाफ जो है वो हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, मोस्टली आउटर एस्पेक्ट ऑफ द थाई।
ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसका डोज है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी और इसका स्ट्रेंथ क्या है 150 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल के हिसाब से आते हैं। और दूसरा जो है ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन और इसका डोज है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी और इसका स्ट्रेंथ है 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। और हम रेबीज वैक्सीन इसको हम देते हैं नॉन इम्यूनाइज पेशेंट में एट 0, 3, 7, 14 डेज पे हम देते हैं। और जो प्रेयर इम्यूनाइज्ड पेशेंट होते हैं उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की कोई इंडिकेशन नहीं है। और रेबीज वैक्सीन भी हम सिर्फ 2 डोजेस देते हैं, एक डे 1 पे 0 पे और दूसरा 3rd डे पे। अब जब हम इस पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं घर भेजते हैं तो इसको हम इसी मेडिकेशन पे भेजते हैं कि कोएमक्सिक्लेव टेबलेट देते हैं 625 मिलीग्राम टीडीएस में और दूसरा टेबलेट डेंजीन डीएस हम देते हैं टीडीएस में और तीसरा जो है टेबलेट पेनाडोल देते हैं टीडीएस या क्यूआईडी यानी 4 टाइम्स अ डे भी हम दे सकते हैं। सही है।